फ्रेश वाटर मतलब स्वॉर्म्स जैसे वेटलैंड्स व्हिच हैव वुडी प्लांट्स एंड ट्रीज। एक्चुअली यहाँ प्रॉपर ट्रीज नहीं होती बट ग्रास और रीड्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। कहा जाता है कि पिछले आइस एज के बाद जो ग्लेशियर्स टूटकर लैंड में गिर गए, उनसे लैंड पर बड़े बड़े गड्ढे तैयार हुए, उनमें रेन वाटर फिल होता चला गया और इस तरह लेक्स तैयार हुए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग सीरीज जहां हम बातें कर रहे हैं अर्थ पर प्रेजेंट हर एक लाइफ के बारे में। इस सीरीज के थ्रू हम डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थ पर पहली बार लाइफ का प्रेजेंस कैसे पाया गया। फिर हमने तरह तरह के हैबिटेट्स के बारे में डिस्कस किया, फॉरेस्ट के कुछ अमेजिंग टाइप्स देखे और अब बारी है एक और इंटरेस्टिंग हैबिटेट के बारे में जानने की। सो लेट्स एक्सप्लोर इट टुगेदर। फ्रेश वाटर। सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां एक वुडन लॉग पर एलिगेटर शान से बैठा हो, एक हिरन अपनी यूनिक चाल में टहल रहा है, एक फ्रॉग ताक झांक कर आवाज देकर किसी को बुला रहा हो। कितना ब्यूटीफुल सिनारियो होगा वो, है ना? और ऐसा सिनारियो सिर्फ एक ही जगह देखने को मिल सकता है, वो है फ्रेश वाटर हैबिटेट। ये फ्रेश वाटर हैबिटेट्स एग्जैक्टली होते क्या है? रिवर्स, क्रीक्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ये सब फ्रेश वाटर हैबिटेट्स के अंडर आते हैं। फ्रेश वाटर मतलब स्वॉर्म्स जैसे वेटलैंड्स व्हिच हैव वुडी प्लांट्स एंड ट्रीज। एक्चुअली यहाँ प्रॉपर ट्रीज नहीं होती बट ग्रास और रीड्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। दुनिया में जितना भी पानी है या जितने भी पानी के सोर्सेस हैं, उनमें से 3% फ्रेश वाटर है, बाकी सब सॉल्ट वाटर है। इतनी कम मात्रा में फ्रेश वाटर प्रेजेंट होते हुए भी यहाँ 1 लाख से ज्यादा एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीसीज को पाया जाता है। अक्सर हम वाटर की एज अ हैबिटेट बात करते हैं तो पहला ख्याल आता है पानी में सिर्फ फिश रहते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिश के बहुत सारी टाइप्स के साथ साथ इस हैबिटेट में और भी बहुत प्रकार के एनिमल्स रहते हैं। इनफैक्ट फ्रेश वाटर ही बेस्ट सूटेबल हैबिटेट होने वाले कई प्रकार के एनिमल्स हैं। तो फिश यहाँ अकेली नहीं, उनके साथ उनके बहुत सारे दोस्त भी रहते हैं। ऐसे कुछ एनिमल्स के नाम लेने को जिनका हैबिटेट फ्रेश वाटर है तो उनमें आते हैं स्नेल्स, वर्म्स, टर्टल्स, फ्रॉग्स, मार्श बर्ड्स, मॉलस्क्स, एलिगेटर्स, बीवर्स, ऑटर्स, स्नेक्स और बहुत सारे टाइप के इंसेक्ट्स। ये एनिमल्स यहाँ रेगुलरली पाए जाते हैं। इनके साथ साथ कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अनयूजुअली फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। रिवर डॉल्फिन एंड द डाइविंग बेल्ट स्पाइडर उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। इन्हें भी फ्रेश वाटर क्रीचर्स ही कहा जाता है। प्लांट्स, जिस तरह फ्रेश वाटर एनिमल्स के लिए हैबिटेट है, वैसे ही वो प्लांट्स के लिए भी हैबिटेट है। यहाँ कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स ही ग्रो होते हैं और ये हैबिटेट कुछ ही प्लांट्स के लिए सूटेबल है। अब जो यहाँ अडेप्ट होते हैं उनमें शामिल है एल्गी, कैटेल्स, वाटर लिलीज एंड एस्पेन। एक और स्पेशल बात, फ्रेश वाटर हैबिटेट में विलो ट्रीज भी पाई जाती है। इनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये पानी को क्लीन रखने में हेल्प करती है। उनकी रूट्स कुछ इस तरह फंक्शन करती है कि उनकी रूट सिस्टम से पानी में होने वाले पोल्यूशन इरेडिकेट हो जाता है और वो जितने न्यूट्रिएंट्स जरूरी है उतने ही फिल्टर आउट करके एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को अलग भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि पिछले आइस एज के बाद जो ग्लेशियर्स टूटकर लैंड में गिर गए, उनसे लैंड पर बड़े बड़े गड्ढे तैयार हुए, उनमें रेन वाटर फिल होता चला गया और इस तरह लेक्स तैयार हुए। कुछ वाटर हैबिटेट्स अर्थ के क्रस्ट के गिरने की वजह से भी तैयार हुए। उनमें आइस और रेन ड्रॉप्स मिलते चले गए और वाटर रिजर्वोयर्स बनते चले गए। एंड समटाइम्स व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स, ऑल द मैग्मा फ्लोस आउट। वो मैग्मा अगर लैंड में मिल जाए तो बड़े बड़े होल्स फॉर्म होते थे। उनमें पानी भरता चला जाए तो इस तरह भी वाटर हैबिटेट्स बन सकते हैं।
ये तो हो गया साइज में छोटे होने वाले वाटर हैबिटेट्स के बारे में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रिवर कैसे फॉर्म हुई होगी? Rivers are created when melting snow or ice runs down the mountains. ये अक्सर ओशन की ओर ट्रैवल कर रहे होते हैं और इसीलिए हर रिवर किसी ना किसी ओशन से जाकर मिलती है। उसके बाद ये हैबिटेट फ्रेश वाटर नहीं रहता बल्कि बन जाता है सॉल्ट वाटर हैबिटेट। हमने फ्रेश वाटर क्या होता है, वहाँ कौन कौन रह सकता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये तो देख लिया। तो अब ये जानने का वक्त है कि हमारे प्लैनेट अर्थ पर कौन कौन से फ्रेश वाटर हैबिटेट्स है। तो शुरू करते हैं दुनिया के सबसे बड़े फ्रेश वाटर हैबिटेट से। The largest freshwater habitat in the world is the Everglades. 1.5 मिलियन एकड़ तक फैला हुआ ये वेटलैंड सिचुएटेड है सदर्न फ्लोरिडा में। The Amazon River in South America begins in the Andes Mountains and goes 6,400 किलोमीटर to the Atlantic Ocean. इस तरह फ्लो होते हुए ये 7 कंट्री से गुजरती है, जिसमें पेरू, इक्वेटर, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया और ब्राजील ये देश शामिल हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा लेक है वो सिचुएटेड है रशिया में। इसका नाम है लेक बाइकाल और ये रशिया के साइबेरिया में बसा हुआ है। पूरे नॉर्थ एशिया में जितने भी फ्रेश वाटर हैबिटेट्स हैं वो टोटल फ्रेश वाटर हैबिटेट्स का 1/5 पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं। इस तरह इतने सारे वैरायटी के साथ कई अलग अलग स्पीसीज का घर होने वाले फ्रेश वाटर हैबिटेट्स हमारे प्लैनेट्स के लिए एक वाइटल इकोसिस्टम बनाते हैं। हमें हर कोशिश करनी चाहिए कि ये पल्यूट ना हो और किसी भी प्रकार से यहाँ रहने वाले लाइफ को कोई थ्रेट पैदा ना हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको फ्रेश वाटर हैबिटेट्स के बारे में जानकर मजा आया होगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर फिर मिलूंगी। तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल को। शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। प्लीज स्टे ट्यून्ड। Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.